हेलो। हेलो अभय, can you hear me? अभय, can you hear me? सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है ठीक? यस सर। ओके। सर ज्वाइन नहीं हुआ कोई और? नहीं नहीं, कोई और नहीं ज्वाइन हुआ है अभी। सर ये भी कल भी नहीं हुआ था कोई। वो पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, इस तरह कैसे होगी पढ़ाई? मैं सर एक आध बच्चा हो गया तो फिर मजा भी तो नहीं आता पढ़ाने में। बिल्कुल सही 5 बात है। 7 तो होगा तो एक भी नहीं आता। एक मिनट, मैं मैसेज डाल रहा हूँ ग्रुप पे। एक्चुअली नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं है स्कूल में। ठीक है, अगर कट जाता है तो आई विल रीजॉइन। ठीक है, इफ द नेटवर्क गेट्स डिस्कनेक्टेड आई विल रीजॉइन। यू कैन स्टे ऑन द नेटवर्क। Can you see my screen? Abhay, can you see my screen? अभय, स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो कल तक हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं दे आर डिस्टर्बेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर द डिस्टर्बेंसेस in the space which cause electromagnetic waves. ठीक है, अब the next thing that we should know is कि what is the wave equation. ओके, इसका वेव इक्वेशन क्या है? वेव इक्वेशन हमें दोनों टर्म्स में पता होना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर as well as in terms of the magnetic vector. Sonali, please switch on your camera. सोनाली, बेटा कैमरा ऑन करिए। ओके, स्विच ऑन योर कैमरा। या ओके, तो अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स, राइट? तो इसमें जो पहली चीज आपको याद रखनी है, इसमें हमने लिखा है जैसे ई एक्स तो बी वाई, राइट? वाई आर वी राइटिंग ई एक्स एंड बी वाई? ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सी, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, राइट? तो ये हमारा z एक्सिस है। ओके, द z एक्सिस इज हियर। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट है वो z में है। द लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स द z। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइट इज मूविंग टुवर्ड इन द z डायरेक्शन? इसका मतलब ये है कि जो एनर्जी ट्रांसफर है, यानी कि अगर यहां मान लीजिए सन है या अर्थ है तो ऐसे लाइट आ रही है, राइट? तो z एक्सिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ साउंड ऑफ लाइट, राइट? तो अब इसमें हम z के परपेंडिकुलर दो वाइब्रेशंस हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक वेक्टर का जो अलोंग द x एक्सिस हमने ले लिया है, राइट? सो इट्स अ साइन वेव लाइक दिस।
और जो बी है, बी वेक्टर, वो भी ऐसे वाई एक्सिस में ऐसे करके वाइब्रेट हो रहा है, राइट। तो ये आप ऐसा देखेंगे, जैसा बुक्स में इसको ऐसा शेड करके दिखाते हैं, ओके। सो उससे हमें आइडिया लगता है कि ये परपेंडिकुलर है, ऐसे। तो ये जो वेव है ये इलेक्ट्रिक वेक्टर की है, और ये जो वेव है ये मैग्नेटिक वेक्टर की है। उसको लिखते कैसे? ई नॉट। ई नॉट क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक वेक्टर। एंड व्हाट इज के जेड? जेड क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट है। के क्या है? के है एंगुलर वेव नंबर। के क्या है? एंगुलर वेव नंबर, यानी 2 पाई बाय लैम्डा माइनस ओमेगा टी। सी दिस माइनस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे पता चलता है कि वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इसको प्लस कर दोगे तो वेव विल बी गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो के जेड माइनस ओमेगा टी, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, एंड टी इज टाइम ऑफ कोर्स। उसी तरह से बी का भी बिल्कुल सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर जो है इन फेज हैं, दोनों इन फेज हैं। केवल फर्क क्या है कि देयर एक्सीज आर डिफरेंट बट दे आर इन फेज, ओके। और इससे अगर आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि केवल इलेक्ट्रिक वेक्टर दिया गया है ऐसे, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इस वेव की क्या स्पीड है, राइट। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज कि इस वेव की क्या स्पीड है। तो कैसे पता चलेगी हमें वो स्पीड? अब है, कैन यू हियर मी? मैम, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके ओके। अब है, कैन यू हियर मी? Yes. आंसर दिस क्वेश्चन। यस सर। हाँ, अगर मान लीजिए ई एक्स इज इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी है, ओके। ये हमारी इलेक्ट्रिक वेव है। क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड क्या है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? इससे, इस इक्वेशन दी हुई है, इससे स्पीड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब है कि आपको ये इक्वेशन दे दी, स्पीड निकालने को कहा गया है, कैसे निकालेंगे स्पीड? देखिए, स्पीड क्या होती है? स्पीड आपको याद रखना है, स्पीड ऑफ एनी वेव इज इक्वल टू द वेवलेंथ इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी, राइट, इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, राइट। अब यहां से आप देख लीजिए कि यहाँ पे वेवलेंथ भी नहीं है और फ्रीक्वेंसी भी नहीं है, लेकिन वो छुपे हुए हैं कहीं। कैसे? के क्या होता है? के होता है 2 पाई बाय वेवलेंथ, 2 पाई बाय वेवलेंथ, ओके। और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, राइट। तो अब हमें यहाँ पे लैम्डा चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? कैसे लिख लेंगे? ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। सो वी विल गेट लैम्डा न्यू, ठीक है। तो इस इक्वेशन से कैसे स्पीड निकालेंगे? ओमेगा बाय के, जो टी का कोएफिशिएंट है, बाय जेड का कोएफिशिएंट,
ओके जो ई नॉट है यहाँ पे उसका स्पीड से कोई रिलेशन नहीं है, याद रखिए. इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ टी बाय कोएफिशिएंट ऑफ जेड दैट विल गिव यू द स्पीड ऑफ द वेव. ओके understood? Another thing that you should also remember, which has nothing to do with this equation as such, but you should remember, कई बार questions में use होगा, right? That the C, the speed of light is 1 by under root permittivity into permeability. The speed of light is equal to 1 by under root of permittivity into permeability. This is an important relation to remember. Okay, this has been experimentally found out. So इसलिए इसका कोई derivation आपको नहीं करना है, केवल इसको याद रखना है. Okay, and then comes the Maxwell's equation से हमें क्या पता चलता है कि जब electromagnetic waves होते हैं तो B naught is equal to E naught by C. ठीक है, तो अगर हमें ये वाली इक्वेशन दी गई है तो इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन बनाना बहुत इजी है, क्योंकि हम बी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं ई नॉट बाय सी से. ठीक है, तो जस्ट फ्रॉम दिस गिव वन इक्वेशन वी कैन फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव, वी कैन फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, वी कैन फाइंड इट्स वेवलेंथ, वी कैन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द बी नॉट वेक्टर, which is the amplitude of the magnetic field, which will be the amplitude of the electric field by C. बेटा ये सब इसी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं होते, बस ये बेसिक रिलेशंस याद रखने हैं. ठीक है, नाउ अनदर थिंग दैट यू शुड नो इज कि the speed of light is 1 by under root of permittivity into permeability in free space. लेकिन अगर मीडियम से भी लाइट जा रही है तो वो फॉर्मूला सेम है टेक्निकली. इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो फॉर्मूला सेम रहेगा. स्पीड ऑफ लाइट, यहाँ पे ये v है, राइट? v and nu look very similar, so never get confused. This is v, which is the speed of light other than space, is equal to 1 by permittivity of that medium into permittivity of that permeability of that medium. Okay, so E naught ER is epsilon naught epsilon R is actually epsilon, and mu naught mu R is actually mu, यानी permeability of that medium. ठीक है, अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं? वी ऑलरेडी नो व्हाट C is, we can separate it out. If we separate that out, under root this 1 by C बन गया. देखो ये क्या बन गया? 1 by C. 1 by C क्यों बन गया? अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट तो C था, बचा क्या? एप्सिलॉन R म्यू R, ये बचा बस, राइट? तो सॉरी 1 by C नहीं, C बाय, तो ये क्या बच गया? C बाय दिस वैल्यू एप्सिलॉन R म्यू R. अब हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम. तो उस नॉलेज से हमें पता चल गया कि ये जो चीज है ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. So refractive index of the medium is equal to under root relative permittivity into relative permeability. ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर आपको दिए हुए हैं कभी भी तो आप उससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं. Okay, this is also a kind of question which is the 1 mark type of a question which can be asked. Okay, now let's do a few more theoretical questions.
Turning a TV antenna from its standard position can highly diminish the received signal. What property of electromagnetic waves does this observation show? अब है अनम्यूट करिए बेटा अपने को। हाँ, तो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देखिए पुराने किस्म के टीवी होते थे, राइट? यस आपने उसमें एक ऊपर एंटीना होता था, कभी आपने अगर देखा हो, आपने तो कभी शायद ना सर, देखा हो। हाँ, नहीं सर, देखा था देखा है ये? सर। ऐसा एंटीना होता है एक, राइट? हाँ देखा है ऐसा एंटीना, है ना, फिल्मों सर, में भी। देखा है मैंने। हाँ, तो अब क्या होता है कि अगर इस एंटीना को कोई बंदर आके घुमा जाता है तो टीवी में पिक्चर आनी बंद हो जाती है, राइट? आपको ये चीज पता होगी, फिर लोग छत पे चढ़ के उसको डंडे से सीधा करते थे, राइट? तो यस अब सर। देखिए बंदर ने उसको हिलाया, कोई उसका तार तो तोड़ा नहीं है, केवल ये ऐसे था, इसको थोड़ा सा घुमा दिया बंदर ने, थोड़ा सा घुमा दिया और नीचे टीवी आना बंद हो गया। ऐसा जो होता है ये क्यों होता है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ऐसी क्या प्रॉपर्टी है जो ये चीज शो करती है? दिस क्वेश्चन कैन कम एज अ थियोरिटिकल क्वेश्चन, ठीक है? देखिए मोबाइल फोन में ऐसा आप आसानी से नोटिस नहीं करते हो, क्योंकि ऑल्दो उसमें भी होना चाहिए। कभी कभी आप नोटिस करेंगे कि फोन टेढ़ा किया तो सिग्नल आ गया, सीधे में नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें ये चीज कम होती है, उसका रीजन अलग है। लेकिन ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में होता है कि अगर उसकी डायरेक्शन बदल दें तो रिसेप्शन खराब हो जाता है। क्यों? उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? पोलराइज्ड होती हैं, दे आर पोलराइज्ड। पोलराइज्ड का मतलब जो उसके इलेक्ट्रिक वेक्टर्स हैं वो किसी एक सर, प्लेन। आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अब आ रही है? कैन यू अब आ हियर रही मी है नाउ? थोड़ा नेटवर्क सर। यहाँ अच्छा नहीं है। अब आ रही है ना वापस से आवाज? सर, अब आ रही है। हाँ, ओके। तो पोलराइज्ड, दिस शोज दैट द EM waves आर पोलराइज्ड वेव्स, ओके? और पोलराइज्ड हैं, क्यों होती है पोलराइज्ड? क्योंकि ये किस तरह की वेव्स होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ठीक है? दे आर ट्रांसवर्स वेव्स, ओके, दे आर ट्रांसवर्स वेव्स। तो ये ट्रांसवर्स नेचर भी शो करता है, और ट्रांसवर्स की स्पेशल एक प्रॉपर्टी पोलराइजेशन शो करती है ये चीज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी बट दे डू नॉट कैरी मोमेंटम एज दे आर नॉट मटेरियल वेव्स। ट्रू फॉल्स? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी तो है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये तो आपको पता ही है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या उनमें मोमेंटम भी होता है? दे आर नॉट मटेरियल वेव्स, तो क्या उसमें मोमेंटम क्या होता है? हमें पता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। तो इलेक्ट्रिक वेव्स का तो मास नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, मटेरियल वेव्स तो है नहीं। तो अब उनका मास नहीं होता तो क्या वो फिर भी मोमेंटम कैरी करती हैं? दिस इज द, व्हाट डू यू थिंक अब है? आप क्वेश्चन समझ रहे हो? सर, एक बार और बता दो। पहले ये बताओ कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एनर्जी होती है? यस सर। है ना, होती है ना। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें सन से लाइट एनर्जी कैसे मिल रही है? थ्रू लाइट ओनली, राइट? तो यस एनर्जी तो होती है, ये बात तो हमें अच्छे से पता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इनमें मोमेंटम भी होता है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी।
इलेक्ट्रिक वेव की वेलोसिटी तो है लेकिन कोई मास तो है नहीं। अगर मास इसका कोई नहीं है तो क्या फिर भी इसमें मोमेंटम है? क्योंकि ये तो मास इनटू वेलोसिटी शुड गिव अस 0। नाउ द क्वेश्चन इज डू दे कैरी मोमेंटम आल्सो? The answer is yes, they do. The answer is yes. Okay, I'll tell you in a couple of minutes. We will revise the part कि कैसे momentum हम calculate करेंगे, क्योंकि ये formula तो हम use नहीं कर सकते। This formula will not work for momentum here. Why will this not work? Because we don't know the mass. Actually, the mass is not there. Electric waves have no mass. They are material-less waves. Okay? So we will see it in a minute. उससे पहले एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं. If there are charges in the plane perpendicular to the propagation of EM waves, will the charge experience a force? ठीक है, तो देखिए ऐसे एक लाइट वेव जा रही है इस पाथ पे, ऐसे लाइट की एक रे गई और इस वाले प्लेन पे जो इससे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन, इस पे एक चार्ज रखा हुआ है. There is a charge, let's say plus Q. क्या इस पे कोई फोर्स लगेगी? क्या उस पे कोई फोर्स लगेगी? देखिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज पे फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्जेस पर भी फोर्स लगाती है, और जब इस पे फोर्स लगेगी तो ये चार्ज हिलेगा, और जब ये चार्ज हिलेगा तो इस पे मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगी. So initially only the electric field will put force, but when it starts to move, then the magnetic field will also put force. So there will be a force experienced by this. Okay? Remember that. मैम आप अपने आप को एक बार रीनेम कर लेंगे? सर हाँ प्लीज, वो क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट वहां पे भेजता हूं तो फिर उनको वो दे मे नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज. नो आई एम डूइंग. हाँ ओके ग्रेट, थैंक यू मैम. ओके अंडरस्टूड. अब है कि अगर कोई चार्ज लाइट के Yes, sir. पाथ में आएगा तो उस पे फोर्स लगेगी. ओके, ऑल्दो दैट फोर्स विल बी वेरी स्मॉल, इसलिए हमें पता नहीं चलता है डे टू डे लाइफ में. ओके, बट दैट फोर्स विल बी देयर. नाउ रिलेटेड क्वेश्चन. ओके, ये सब रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. लेट अस से दैट लाइट इज फॉलिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस. ठीक है, जैसे आपने अपना हाथ रख दिया, सनलाइट पड़ रही है उस पे. ओके, तो क्या, और वो सनलाइट आके आपके हाथ में थोड़ी तो एब्जॉर्ब भी हो रही है, तो क्या वो आपके हाथ को धक्का देगी? क्या वो एक मोमेंटम डिलीवर करेगी? यानी कि क्या वो आपके हाथ को धक्का देगी? मैं आपके हाथ पे टॉर्च की लाइट डालता हूं तो क्या वो आपके हाथ को धक्का देगा? डे टू डे लाइफ में फील नहीं होता है ना. But the question is, will it give you a push? Will it deliver a momentum? And again, the answer is yes, it will deliver a momentum. Okay? और इन सब चीजों को now let's try to understand numerically. ये इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, कि एनर्जी मोमेंटम ऑफ द लाइट. ओके सौरभ, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है बेटा, आप अब आ रहे हैं. The class is going to be over in a few minutes now. अपना वीडियो ऑन करिए.
Saravnagar. Switch on your video. बहुत, this is too late, हाँ Saurav? Please join on time. And also, ठीक है, when you come to the school, bring your activity book. Okay, that activity book is not submitted by anybody other than Abhay. This is really very poor performance. तो वो लेके आइए. I will help you complete it. ठीक है? सर हम कर ले आएंगे एक बार, आप सर हम कर ले आएंगे, आप एक बार चेक कर लेना फिर उसे. हाँ, लेके आओ. कल मुझे नहीं पता कि मेरी क्लासेस कल स्कूल में है या नहीं है, वो अभी शेड्यूल नहीं चेंज. सर आपकी मंडे को, मंडे. मंडे को तो मैं हूँ ही स्कूल में, लेकिन कल का मुझे अभी पता नहीं. लेकिन आप लेके आइए रोज वो. मैं जिस दिन भी हूँ कल स्कूल आओगे सर? कल का मुझे अभी नहीं पता है शेड्यूल, अभी शेड्यूल बनना है. ओके, लेकिन दिस इम्पोर्टेंट एक्टिविटी बुक आप रोज लेके आइए. पहले हम कम से कम वो 10 नंबर हैं. वी कैन नॉट लूज दोस 10 मार्क्स. यस सर. ठीक है, उसमें सर जहां उनमें भी सर डाउट है आई विल दो हेल्प सर यू. ऑब्जर्वेशन और 2-4 रिजल्ट लिखवा दो ना. हाँ, जहां पे भी डाउट है आई विल हेल्प यू, बट ब्रिंग योर बुक्स. ओके, चलिए ये क्विकली हम ये वाला पार्ट करते हैं, अदरवाइज द टाइम विल गेट ओवर. कि एनर्जी क्या होती है लाइट वेव्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इन टर्म्स ऑफ फील्ड. ठीक है, तो ये जो है ये रिजल्ट्स हमें याद होने चाहिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? ओके, दिस इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी. ओके, नॉट जस्ट एनर्जी बट एनर्जी डेंसिटी की एक गिवन वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है इज एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाय 2. ओके, और अगर आपको ये याद रहेगा तो मैग्नेटिक डेंसिटी कोई मुश्किल नहीं है याद रखनी. फिर क्या होगी मैग्नेटिक डेंसिटी? ई स्क्वायर की जगह तो बी स्क्वायर लिखिए, एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखिए? 1/μ0. ये हमेशा रिप्लेसमेंट्स ऐसे ही होते हैं, और 2 की जगह 2. तो केवल एक याद रखनी है, दूसरी आप उससे डायरेक्ट लिख सकते हैं. ठीक है, ये चीज याद रखिए कि कभी भी जब आप एक इनका फॉर्मूला याद करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या, ई की जगह क्या लिखेंगे? किसी भी फॉर्मूले में ई की जगह बी लिखेंगे, और एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या लिखेंगे? 1/μ0. आप ये रिप्लेसमेंट्स करके इलेक्ट्रिसिटी वाले फॉर्मूले यूजुअली मैग्नेटिज्म में भी यूज कर सकते हैं. तो दो तरह के फॉर्मूले याद नहीं रखने पड़ते हैं. आप ई की जगह बी लिखिए और μ0 की जगह 1/μ0 लिखिए. राइट? तो ये याद रखिए कि एनर्जी क्या है. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन. ओके, सो प्रेशर. अभी हम प्रेशर और मोमेंटम की बात करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी तो आपको पता चल गया, ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय 2. ओके, नाउ इन what is the pressure exerted by them, उससे पहले हमें मोमेंटम समझना है. मोमेंटम कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने कहा कि मोमेंटम का ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि हमें मास कोई पता नहीं है वेव्स का. राइट? तो हम क्या करेंगे? हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे. हम कहेंगे इट इज मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी. एनर्जी आपको मान ली दी गई है वेव की बाय सी. ओके, सो मोमेंटम इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन वेलोसिटी. ओके, क्यों एनर्जी होती है? आपको पता ही है, mc स्क्वायर होती है ना. जैसे एनर्जी इज mc स्क्वायर. सर आपकी आवाज नहीं आ रही. अच्छा,
कैन यू हियर मी नाउ? अब आ रही है आवाज? सर नहीं आ रही अब भी। अभी भी नहीं आ रही है? यहाँ पे तो मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है। मैम आपको भी नहीं आ रही है अब आवाज? सर अब आ रही है, अब आ लगी। अब आ रही है, ओके। सो एनर्जी क्या होता है, जैसे आपको पता ही है mc स्क्वायर जैसे एनर्जी है, बाय c करोगे तो mc रह जाएगा ना, उससे याद रख सकते हो आप कि मोमेंटम इज एनर्जी बाय स्पीड। स्पीड। सो हम मोमेंटम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ना कि mv से। और इस तरीके से हम प्रेशर निकाल सकते हैं, अगर मोमेंटम निकाल लिया हमने कि कितना मोमेंटम डिलीवर हो रहा है, राइट। तो जो रेडिएशन प्रेशर है वो एक्सपेरिमेंटली निकोलस एंड हल ने मेजर किया था, which is so low. That is why we never experience it. It is 7 into 1 millionth of Newton per meter square. देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही बहुत कम होता है, ये बहुत ही छोटा प्रेशर होता है ऑलरेडी, और उसका भी 1 millionth. That is a very, very small number. Okay, that is a very small number, and that is why, and that is why that is why can you complete my sentence? That is why we do not experience it in a day-to-day basis. So let's say the question is that we know that the light waves exert a pressure. Why do we not experience it in our day-to-day lives? The answer to that is because it is of the order of 7 into 10 raised to the power minus 6 Newton per meter square, and it is so small that we cannot observe it in day-to-day life. ओके, सो इसका मतलब क्या है? सनलाइट है, आप उसके आगे हाथ रखोगे तो वो आपके हाथ को पीछे धक्का देती है, लेकिन इतनी कम प्रेशर लगाती है कि वो आप आसानी से फील नहीं कर सकते। ओके, नाउ कम्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर इन दिस चैप्टर अगेन फ्रॉम अ थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव। इस वाले पार्ट में न्यूमेरिकल्स नहीं है, न्यूमेरिकल वाले पार्ट तो मैंने बता दिया, बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें। और अब जो ये वाला पार्ट है ये प्योर थियोरिटिकल पार्ट है। इसमें देखिए सबसे पहली चीज आप क्या याद करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कौन कौन से तरह के वेव्स होते हैं, ठीक है। तो हम नीचे से चलेंगे, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी के वेव्स हैं। अगर फ्रीक्वेंसी सबसे कम है तो वेवलेंथ इनकी क्या होगी, सबसे कम या सबसे ज्यादा? रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है तो इनकी वेवलेंथ कम होगी, ज्यादा होगी, क्या होगा? सौरभ, कैन यू आंसर दैट क्वेश्चन? सौरभ नागर बेटा कैमरा अपना ऑन करो। सौरभ नागर, सौरभ नागर, एक्सक्यूज मी सर, सौरभ नागर इज नॉट इन द क्लास सर। I think I will remove him. There is no point keeping him because he is not. He switched on his camera for 1 second and then I will remove him. He is not in the class sir. I removed him now. See, he came in so late and then he didn't switch on the. So there is no point. अभय चौधरी आप भी पढ़ लो बेटा, पूरा घर मत खाओ, बैठ जा बेटा। मैम बैठ रहा हूँ।
पढ़ ले ठीक है बाद में तेरा अब घर देख लेंगे कभी आके। अभय अभय यस सर। ये बताइए मुझे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, राइट, इसका जो स्पेक्ट्रम है वो मुझे आप लोएस्ट फ्रीक्वेंसी से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक बड़ी बड़ी बस चीजें बताइए। ये हर एक वेव नहीं बतानी है, बस बड़ी बड़ी। सबसे नीचे रेडियो वेव्स होती हैं, ये मैं बता रहा हूँ, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की। उसके बाद कौन सी आती है? रेडियो वेव्स के बाद आती हैं बेटा माइक्रोवेव्स, जो आपके फोन में यूज होती हैं और आपके माइक्रोवेव ओवन में यूज होती हैं। रेडियो वेव्स कहाँ यूज होती हैं? जो सैटेलाइट में यूज होती है, टेलीविजन में यूज होती है, रेडियो में यूज होती है, एफएम रेडियो में यूज होती है, ठीक है, वाईफाई में यूज होती है। ये सब होती है रेडियो वेव्स। उसके उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती है माइक्रोवेव्स, जो माइक्रोवेव ओवन में यूज होती है और लेटेस्ट वाईफाई मॉड्यूल्स में भी यूज होती है। और फिर उससे भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रारेड की, ठीक है। इंफ्रारेड जो आप टीवी रिमोट में यूज करते हो, एसी रिमोट में यूज करते हो, वो इंफ्रारेड है, ठीक है। उसके बाद इंफ्रारेड के बाद आती है हमारी विजिबल, रेड से लेकर ब्लू तक। मतलब रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, ब्लू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ठीक है। ब्लू के बाद क्या आएगा? अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, क्योंकि ठीक है ना, V इज द लास्ट, ब्लू बोल रहा हूं मैं जिसको, दैट इज एक्चुअली वायलेट, राइट। तो वायलेट के बाद आएगा अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, और उसके भी आगे आएगा और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वो कहाँ यूज होती है? एक्सरेज, ठीक है। वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, दे कैन इजिली पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, ओके। But low energy X-rays cannot pass through the bones. They can pass through the soft tissue, they cannot pass through the bones, and that is why they are used to take the skeletal images of the body. Okay? Soft tissue के लिए वो transparent है, लेकिन bones के लिए नहीं है when it is low frequency. At very high frequencies, the X-rays will pass through bones also. और उसके भी ऊपर है गामा रेज, ओके। गामा रेज सन से तो आती ही है, बट किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में भी गामा रेज प्रोड्यूस होती है। दे आर द हाईएस्ट पॉसिबल एनर्जी, क्योंकि उसके ऊपर जो भी वेव्स है उनको गामा ही बोलते हैं, राइट। सो दैट इज द हाईएस्ट एनर्जी। सो लोएस्ट एनर्जी इज रेडियो, हाईएस्ट इज गामा, ओके। एक बार रिपीट करते हैं। सबसे पहले रेडियो, रेडियो के बाद माइक्रो, माइक्रो के बाद इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्स-रेज, गामा रेज, ठीक है। ये कम से कम हमें इस तरह से याद होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी जो चीज हमने यहाँ पे जूम आउट करी हुई है वो हमें याद होनी चाहिए कि विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज, सी फ्रीक्वेंसी की भी रेंज याद कर सकते हो, बट वेवलेंथ इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन वेवलेंथ, ठीक है। जबकि इंपॉर्टेंट दोनों होने चाहिए, बट यूजुअली वेवलेंथ्स आर इजियर टू मेजर देन फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जो है इनिशियली साइंटिस्ट्स यूज्ड टू वर्क विद वेवलेंथ्स मोर। सो वेवलेंथ जो है उसकी 400 नैनोमीटर से 700, रफली 700 नैनोमीटर तक होती है। तो 400 नैनोमीटर किसकी हुई? सबसे छोटी वेवलेंथ, यानी सबसे हाई फ्रीक्वेंसी, यानी वायलेट। और 700 इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज रेड, ओके, अंडरस्टूड। बाकी ब्लू क्या है, ग्रीन क्या है, वो ऐसे सब याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। आप रेंज याद रखो केवल 400 to 700,
ओके इसके बाद का जो पार्ट है वो प्योर थियोरिटिकल है, वो मैं पूरा रिवीजन में नहीं कराऊंगा क्योंकि वो तो आप बुक से देख सकते हैं, ठीक है। फिर भी जैसे रेडियो वेव्स का एक रफ आइडिया रखी कि 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक इतनी रेंज होती है, 0.5 मेगाहर्ट्ज टू 1 गीगाहर्ट्ज। तो रेडियो वेव्स बहुत लंबी रेंज है, उनमें जो छोटे वेव्स हैं, बड़े वेव्स हैं, उन सब का सेपरेशन होता है, ठीक है। सो वी आर कमिंग टू द सर कितना टाइम और क्लास को एंड होने में? बेटा एक्चुअली क्लास ना इट हैज कम टू एन एंड नाउ, क्योंकि इट वाज ओनली शेड्यूल्ड टिल 12:55, तो हम एक्चुअली 2-3 मिनट लेट ही हैं, ठीक है। सो आई विल एंड द क्लास नाउ। ये वाला पार्ट खुद से आप बुक से रिवाइज कर लीजिए, 2-3 पेज हैं बस, यस ठीक है। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बाय बाय। बाय सर।